नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज एक गंभीर बात करने जा रहे हैं। पर बात करने से पहले माफी मांग रहे हैं, क्योंकि जो बात हम आज करेंगे उसी चीज को हम लोगों को करने से मना कर रहे हैं। सबसे पहले हैप्पी बिलेटेड रक्षाबंधन। आपने ये ट्रेंड देखा होगा कि लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो बातें जरूर लिख रहे हैं। पहला हैप्पी रक्षाबंधन और दूसरा रक्षाबंधन तभी सफल माना जाएगा जब भारत में रेप होना बंद हो जाएगा। पर क्या आप ये सच में मानते हैं कि किसी फेस्टिवल की वैलिडिटी एक क्राइम खत्म होने से ही होगी? समझिए, जो लोग आज समाज में ये रेप जैसा घिनौना काम कर रहे हैं वो औरतों की इज्जत नहीं करते। उनके लिए औरत जात एक कमजोर जात है जिस पर वो अपना हक जता सकते हैं, जिन पर वो अपना ताकत आजमा सकते हैं और गुस्सा निकाल सकते हैं। अगर आपके कहने से ये घिनौना क्राइम खत्म हो जाता तो फिर रक्षाबंधन ही क्यों, आप किसी भी दिन ये बातें पोस्ट कर सकते हैं। अगर रेपिस्ट बहन और माँ की इज्जत करते तो शायद हमारे यहाँ कभी रेप होता ही नहीं। ये लोग नहीं करते इज्जत, और ये तब तक नहीं करेंगे जब तक ये लोग एजुकेटेड नहीं हो जाते। तब तक हाँ, हमारे समाज में औरतें वल्नरेबल है। आपको आपके भाई, पिता, दोस्त, बॉयफ्रेंड की प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम आपके इंडिपेंडेंट होने की चाह की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, जहां आप कहीं भी किसी समय अकेले या किसी के साथ सेफ फील करें। पर अभी वो समय नहीं आया है और हमारा समाज अभी इस इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पर जब तक आप ये लड़ाई जीत नहीं जाते, आपको हमारी जरूरत है। अरे, जब देश के प्रधानमंत्री और नेताओं को Z+ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जो कि लोगों के चहेते हैं, तो आपको तो कम से कम एक भाई, दोस्त, पिता या साथी के प्रोटेक्शन की जरूरत है। ना समझ हैं आप जो इस समाज पर भरोसा कर रात को या किसी सुनसान इलाके में किसी अनजान आदमी पर भरोसा कर बाहर अकेले निकल जाते हैं। जब आप अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर क्या सोचकर अकेले निकल जाते हैं? ऐसी ही गलती राजीव गांधी ने की थी। सबके मना करने पर भी मिनिमम सिक्योरिटी के साथ रैली में निकल गए थे। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ था। देखिए, हम आपके चॉइस की इज्जत करते हैं, जहां आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सके, मर्जी से घूम सके, बिना समय की फिक्र किए बाहर रह सके और जब मन में आया घर आ जा सके। पर इतना याद रखें कि जितने समय में आप एक फिल्म देखकर निकल रहे होंगे तब तक भारत में 4 लड़कियों का रेप हो चुका होगा। भगवान ना करे कि आपको कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़े, पर आपको सजग रहना चाहिए। सिर्फ बाहर या अनजान लोगों से नहीं, बल्कि घरों में अपने जान पहचान के लोगों से। क्योंकि जिस 4 अभागी लड़कियों की बात की हमने, उनमें से कम 3 के साथ रेप या ऐसा घिनौना क्राइम उनके जान पहचान के लोग ही कर रहे हैं। आप सेफ नहीं हैं, ये बात दिमाग में गांठ बांध कर रख लें। अब मेरे नजरिए से भारत में भाई बहन का रिश्ता बस एक दिन का नहीं है। ये दिन तो बस इस रिश्ते को मनाने के लिए है। नहीं है हमें भरोसा इस समाज पर। सोचिए कि जब कल के दिन लोग भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे थे, तब भी 24 घंटे के अंदर 90 लड़कियों के साथ सिर्फ भारत में ही रेप हो चुका होगा। तो आपके ये पोस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लोग एजुकेट होंगे और शायद इस कारण से किसी 1 या 2 लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। पर इस सेलिब्रेशन के दिन को सिर्फ रेप वर्ड से कंपेयर करना इसकी गरिमा को गिराना है। हम सभी मर्दों से एक ही बात बोलेंगे कि आज भी आपके घरों में औरतों को आपकी रक्षा की जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज के डर से अपने घरों में औरतों को बंधक बना ले, जहां वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। आप उनके चॉइस की इज्जत करें, पर हमेशा उन्हें बुरे लोगों से बचा के रखें। छोटी सी बात है, पर गौर कीजिएगा कि हम लोग बचपन से ही लड़कियों को सिखाते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। पर कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटों को ये सिखाया है कि लड़कियों से कैसे पेश आना है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप एग्री नहीं करते, पर ये जानते हैं कि एक उम्र के बाद बच्चे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और ये उम्र बच्चा 12 से 14 साल में अटेन कर लेता है। यही सही मौका है जब आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दें कि उन्हें अपने अपोजिट सेक्स के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मानते हैं थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह आपके साथ कई परिवार की इज्जत को बचा सकता है। किसी का मोलेस्टेशन या रेप होने से ही बेइज्जती नहीं होता।
किसी पर मोलेस्टर या रेपिस्ट का टैग लगने से भी बेइज्जती होता है। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों में भी दी जानी चाहिए। और हाँ, अपने घरों में औरतों का इज्जत करना भी शुरू करें। अगर आप घर में अपनी वाइफ या बेटी पर हाथ उठाते हैं, गाली देते हैं या जबरदस्ती करते हैं, तो आपका बेटा भी वही सीख रहा है। आप यही सोच रहे होंगे कि हमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, पर वो आपके नेचर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो वही सीखता है जो वो घर में देखता है। तो शुरुआत घर से करें। न्यूज़ देखकर सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि इस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी को घर में बंद करने से आपकी बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती, और कब तक उसे बंद करके रखेंगे? तो शुरुआत घर से करें। अपनी वाइफ, बेटी या बेटे पर जोर जबरदस्ती, मारपीट और गाली गलौज का प्रयोग ना करें। अगर आप मानते हैं कि कोई समय, सड़क, इलाका आपके बेटी, बहन, माँ या दोस्त के लिए सुरक्षित नहीं है, तो उनके साथ जाएं, ताकि जो भी गंदे लोग बाहर हैं वो कुछ करने से पहले सोचेंगे। हम ये मानते हैं कि आप किसी के साथ उनका साया बनकर 24 घंटे नहीं रह सकते और होनी को बदल नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पीड़ित लड़की को चुप रहने की सलाह दें। लोग चुप रहते हैं तभी ऐसे गंदे लोगों का मनोबल बढ़ता है। 2018 में 3,356 केसेस दर्ज हुए थे रेप के, पर ये तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे कई गुना केसेस ऐसे होंगे जो समाज और इज्जत खोने के डर से रिपोर्ट नहीं किए गए होंगे। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उन्हें पूछें कि वो रिपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो अंत तक उनके साथ खड़े रहें, और अगर ना, तो उन्हें एनकरेज करें, पर फोर्स ना करें। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका रेप हो जाए, इसलिए रेप के लिए लड़की को ब्लेम करना गलत है। और आप इनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो ब्लेम भी ना करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन हो रहा है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है और हो सकता है। उनको भी हम यही सारी बातें सजेस्ट करेंगे। बाकी इतना समझ ले कि किसी भी क्राइम को 100% जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, पर क्राइम होने के रेट को कम किया जा सकता है। हम पुलिसकर्मियों से गुजारिश करेंगे कि आप ये ऑब्जर्व करें कि किन इलाकों में ऐसी वारदात हो रही है। उन इलाकों में अपने लोगों को 24 घंटे तैनात रखें, और प्लीज आप ऐसी घिनौनी हरकतें ना करें, क्योंकि आप ही लोगों की उम्मीद होते हैं। अगर आप भी उनके उम्मीदों पर खरे ना उतरे तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर की क्या मर्यादा रहेगी। जी, आज के वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या फिर अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल ऊपर कोने में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जी धन्यवाद।